जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए और वहां पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया। जो बिल लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं। लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं? कर रहे हैं किट बांट करके। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। सर, वो कह रहे हैं वक्फ पे विपक्ष गुमराह कर रहा है। सर कह रहे हैं कि वक्फ पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत एनकाउंटर हुआ था। तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में, जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी, 250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे। इसी लोकसभा में आजादी की तरह जश्न मना था जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है? जीएसटी से करप्शन बढ़ा, महंगाई बढ़ी और व्यापारी के सामने संकट पैदा हो गया। देखिए, वो अनुशासन का पालन किया, हिंदू आए और जिस तरह से धार्मिक अनुशासन का पालन किया, उससे उनको सीख लेनी चाहिए। हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी गिनती की भाषा विधानसभा में उन्होंने कहा 46 में 56। उनसे भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 46 में 56 कहा। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत गणित न जानता हो। 66 करोड़ लोगों का आना, मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि आए हैं, लेकिन क्या ये फिगर सही है? अगर 66 करोड़ लोग गिन सकते हैं ये लोग, तो बताओ जो 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु खोए हैं, लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं, उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए और वहां पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया, उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं हुई, आज तक सूची नहीं आई।
जो लोग एक्सीडेंट में आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके लिए क्या किया सरकार ने? जो हिंदू भाई 1000 खो गए, वो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। जो मर गए उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं, और 66 करोड़ गिन ली। और तब जब इन्होंने कहा कि डिजिटल कुंभ है, ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी है, मैं तो दावा करता हूं, मैं कहता हूं आपसे भी इसमें आप भी सहयोग और मदद करें कि जो सीसीटीवी पे आया होगा भगदड़, क्या सरकार ने जारी किया उसको? और फिर सरकार की जांच में कहा गया कि जो संगम नोज है, त्रिवेणी है, वहां पर घटना के समय पर कुछ हजार ही मोबाइल नेटवर्क में आए थे। अगर मैं उन्हीं का स्टेटमेंट कहना मान लूं तो 50,000 लोग, 1 लाख लोग। सोचिए, जो सरकार 100 करोड़ का इंतजाम कर रही थी, वो 1 लाख लोगों को सुविधा नहीं दे पाई, जिससे भगदड़ जान चली गई। जान जाने वालों का नाम नहीं बता पा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें बेरोजगारी की फिगर नहीं देना है, इन्हें महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करनी है। किसान की आय दोगुनी हो, ये मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी ने कहा किसान की आय दोगुनी होगी। इन्होंने मूंगफली नहीं खरीदी, सरसों के तेल वाले को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, विदेशी सरसों तेल खा रहे हैं सब लोग। तो ये जो तमाम नाकामी है उसको छिपाने के लिए करें। और आज ही एक सर्वे आया है, सर्वे जो आया है उसमें उत्तर प्रदेश आखिरी है। एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन ने सर्वे किया है सभी स्टेट्स का, और उसमें सबसे आखिरी में कोई दिखाई दे रहा है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। और देखिए, इतिहास वही पलटना चाहिए जिस इतिहास से भविष्य बनता हो, वरना इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। और सोचिए, ये एक सड़क पे नवाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ, ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद ये कभी परंपरा नहीं रही है कि किसी सरकार के मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर को रोका जाए। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो, हम लोगों को रोका गया और इश्यू बने, क्योंकि इन्हें सूट करता है ये चीज कि ये इश्यू बने। ये जो किट बांटी जा रही है, आप समझ लीजिए, किट इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि हिंदू भाई जाग गए हैं, पीडीए परिवार जाग गया। रामजी सुमन जी का घर तोड़ दोगे? हिटलर ने जो ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही ट्रूपर्स हैं करणी सेना बीजेपी के, ये बीजेपी के नेता हैं। अगर वीडियो वो देख लो, एक बीजेपी का नेता मुझे क्या गाली दे रहा है, मेरा डीएनए पूछ रहा है। अरे मेरा डीएनए पूछ रहे हो, तुम अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते हो? अपना डीएनए टेस्ट भी करा लो। और राम भुआन निषाद गांव में जा रहा था, एक सांसद, कोई सुरक्षा नहीं उसको दे रही है सरकार। ये सरकार जिस तरीके से हिटलर ने ट्रूपर्स बना करके पॉलिटिकल लोगों को सबक सिखाता था, उसी तरह ये करणी सेना भारतीय जनता पार्टी के ये हिटलर के ट्रूपर्स की तरह काम कर रहे हैं। वो सोचिए, मुख्यमंत्री हों, कई थाने में बुलडोजर लेकर के चले जाए, तो बुलडोजर चला कौन रहा है? क्या स्टीयरिंग इनके हाथ में नहीं है अब क्या? अखिलेश जी, योगी जी ने तो वक्फ बोर्ड का सवाल उठा के कहा है उन्होंने कभी किसी का वेलफेयर नहीं किया, और पूछ लीजिए क्या मुस्लिम ने कभी वेलफेयर किया है? वो किसका वेलफेयर कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी किसका वेलफेयर कर रहे हैं? जो अभी इंडिया टुडे का एक बहुत महत्वपूर्ण कोई डेटा आया है, उसमें यूपी आखिरी है। सामाजिक जो योजना है उसमें लोगों के व्यवहार में, अच्छा व्यवहार तो मुख्यमंत्री जी से ही देखा होगा उन्होंने, वो एनआई वाले हमारे हैं साथी, एनआई वाला साथी जानता है उनका व्यवहार कैसा है। और अगर आप देखना चाहें तो आर्काइव में देख लीजिए आप, तो आप उसमें नहीं बोलेंगे। जो आंकड़ों में उत्तर प्रदेश आखिरी है, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो कुंभ में लोग आए हैं उनकी गिनती ही नहीं मुख्यमंत्री जी बता पा रहे हैं।